मुख्यमंत्री हवा में है, किसी से मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके लिए जनता पता नहीं क्या हो गया, जबकि सत्ता में आने वाले जो होते हैं वो जनता के वोट से ही पहुंचते हैं। तो फिर आप वोट बैंक बचाने के चलते इस तरह से रणनीति चला रहे हैं, राजनीतिक दांव पेच कर रहे हैं, तो ये आपके भविष्य के लिए कभी भी सही नहीं होगा। क्या 13 जिला वाले उनके अपने और हम सौतेले हैं? तो 11 जिला को मिला करके अलग राज्य बनाइए आप, और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके आत्मदाह करेंगे बिना मतलब का। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा सरकार हो गया, आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं कर रहा है। सर, कल शाम में हम लोग मिलने का प्रयास किए ये मंत्री महोदय से, आलमगीर आलम सर से, परंतु इनका रिस्पांस इतना ख़राब है सर। पहले तो मिले नहीं, बहुत अनुनय विनय करके मिले तो बोल दिया कि तुम लोग का हम नियुक्ति नहीं करवाएंगे। नमस्कार, एक बार फिर से हाई स्कूल के शिक्षक अभ्यर्थी मंत्री आलमगीर आलम के आवास के सामने बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर। आप देख रहे हैं कि इन लोगों के गले में जो तख्तियां हैं उनमें लिखा हुआ है कि 11 गैर अनुसूचित जिलों के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करो, हाई स्कूल PRT 25% का अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित करो। क्या नाम हुआ आपका? रूपा कुमारी जी, आप लोग जब मुलाकात करने के लिए गई तो क्या बोले मंत्री जी? माननीय मंत्री महोदय का ये वक्तव्य आया कि फिलहाल तो PRT हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर अभी हम दे देते 11 जिला को तो 13 जिला आग लगा देंगे। इस तरह से वक्तव्य आया। तो मेरा ये कहना है कि जब आप ऐसा सोच रहे हैं तो क्या 13 जिला के जो लोग हैं उनके शरीर में खून है, हमारे शरीर में पानी है? क्या हमें आक्रोश नहीं आता है? क्या हमें गुस्सा नहीं आता है? 11 जिला में जब कोई व्यवधान नहीं है, जब कोई विवाद नहीं है, तो फिर आप वोट बैंक बचाने के चलते इस तरह से रणनीति चला रहे हैं, राजनीतिक दांव पेच कर रहे हैं, तो ये आपके भविष्य के लिए कभी भी सही नहीं होगा। ये भविष्य में उनको भोगना पड़ेगा, लेकिन ये समझ नहीं रहे। और ये जो PRT मामला है ये आलमगीर सर का ही देन है। जब वो विपक्ष में थे तो ये मुद्दा को बहुत भारी तरीके से उठाए थे कि आप लोग को PRT मिलेगा, आप लोग लीगल तरीके से है, लेकिन आज उनको PRT से बहुत दर्द और बहुत पीड़ा होने लगा है। आज अगर रोक रहे हैं तो इन्हीं लोग का खेल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हर जगह आज हम लोग चारों बगल घूम रहे हैं, सब जगह से यही बस आ रहा है कि माननीय मंत्री महोदय जी अगर एक आपको अनुशंसा कर देंगे तो आप लोग का PRT मिल जाएगा, चाहे वो JSC जाए, चाहे कार्मिक जाए, चाहे HRD जाए, कहीं भी बस यही बात बोला जा रहा है। और बोलते हैं कि जाइए आप मुख्यमंत्री से मिलिए। ठीक है, मुख्यमंत्री हवा में है, किसी से मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके लिए जनता पता नहीं क्या हो गया, जबकि सत्ता में आने वाले जो होते हैं वो जनता के वोट से ही पहुंचते हैं। आज हम लोग वोट देते हैं, जनता वहां बैठ जाते हैं, वहां सत्ताधारी हो जाते हैं, उसके बाद लो जनता को ही काटने पर इन लोग तुल जाते हैं। आज जो हम लोग को खून का आंसू रुला रहे हैं ना, जितना हम लोग दर बदर ठोकर खा रहे हैं, आज हम लोग बच्चों को एजुकेशन देने का समय था, लेकिन आज ये दर बदर का ठोकर खाने पर विवश कर दिए हैं। आज बस राजधानी दौड़ो, अपने जिला से राजधानी दौड़ो। क्यों ऐसा कर दिए? क्या आप कितना नियुक्ति दे दिए जो इस तरह से कर रहे हैं? महिला हो चाहे वो कोई भी बेरोजगार जो युवा वर्ग है या प्रौढ़ है जिसका एज भी एक्सपायर हो रहा है, सब आज रोने पर हो गए हैं। क्यों उनका आंसू क्यों रुला रहे? क्या धैर्य का इतना परीक्षा लेंगे सरकार? अरे एक 1044 लेटर आप अनलीगल तौर पर जारी करके रोक लगा दी, ये कौन सा नियम है? क्या है? आप 1044 लेटर का मतलब समझ रहे हैं? PRT और बोलते अभी हिस्ट्री सिविक्स देंगे, PRT नहीं देंगे, कभी कुछ बोलते हैं। क्या हिस्ट्री और सिविक्स और PRT क्या है? हम ही को वो व्याख्या दे, परिभाषा दे कि हिस्ट्री सिविक्स और PRT क्या है। दोनों अलग है, दोनों तो एक ही शरीर का अंग है ना, एक ही नियमावली से। जब 11 जिला किसी प्रकार का कोई आरक्षित नहीं है, कोई 100% कुछ नहीं है, तो फिर 11 जिला पर इतना क्यों थोपा जा रहा है सरकार के द्वारा? ऐसा रणनीति कहीं नहीं चलाना चाहिए जहां से जनता इतना विक्षेपित हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ और हम गढ़वा जिला से बिलोंग करते हैं। बताइए कि आप लोग तो कई बार आंदोलन कर चुके हैं ना, आप लोग तो उस दिन गेट पे घेराव किए थे, मुख्यमंत्री से मिलने भी कुछ लोग गए थे। उस दिन वार्ता क्या हुई थी? मुख्यमंत्री या जो कोई अधिकारी मिले थे किसी से? सबसे पहली बात कि मुख्यमंत्री महोदय जो है हम लोग से मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और हम लोग का जो भी मैटर है, जैसे मान के चलिए हम लोग 11 अनुसूचित जिले से बिलोंग करते हैं और हम लोग को 25% जो PRT का जो रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। और इस संबंध में हम बता दें कि जैसे वेरिफिकेशन का भी काम सारा कुछ हो चुका है। इस विषय में जब से हम लोग सचिवालय गए, वहाँ पे आपको कार्मिक सचिव से मिले, आपको मुख्य सचिव सर से भी मिले। आज के बात क्या आ रही है उन लोग, तो वो क्या कह रहे हैं? जो भी हैं अधिकारीगण, सभी लोग का एक ही कहना है, आप लोग का रिजल्ट के प्रकाशन में कहीं किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सरकार की वजह से।
सरकार यदि आज के डेट में यदि आदेश कर देती है ना, तो हम लोग का बहुत जल्द ही रिजल्ट पब्लिकेशन क्या है हेमंत सोरेन, वो मिल नहीं रहे हैं। वो मिल नहीं रहे हैं, है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट तक की मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो गैर अनुसूचित 11 जिले हैं उन जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कोई तरह का स्टे नहीं लगाया गया था। और ये जो गैर अनुसूचित जिले के जो पीआरटी के अंतिम परीक्षा फल का जो इंतजार कर रहे हैं वही अभ्यर्थी हैं। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कहे जाने के बावजूद ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है और इसीलिए बार बार ये लोग धरने पर बैठने को मजबूर हो रहे हैं। कई बार मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर भी गए, उसके अलावा बहुत अन्य जगहों पर भी गए, सचिवालय का गेट भी घेराव किया, वहाँ पुलिस से लाठी भी खाए। इसके बावजूद अभी तक इनकी जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पा रही। कुछ महिलाएं भी साथ में, हम जरा उनसे भी जानते हैं। आप तो कोर्ट का ऑर्डर ही लेके बैठ गई हैं ना। ये कोर्ट का ऑर्डर तो हम कम से कम 15-20 दिन से देखे, जब से ये आया है हर किसी के हाथ में यही। पहला ऑर्डर आया है और 16 जुलाई को हम लोग का तरुण कुमार वर्सेस झारखंड सरकार के नाम से जो ऑर्डर हुआ है और इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 11 नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का कोई भी मामला पेंडिंग नहीं है। फिर भी झारखंड सरकार हम लोगों को 11 और 13 जिला 2 भागों में बांट दिया गया है। क्या 13 जिला वाले उनके अपने और हम सौतेले हैं? तो 11 जिला को मिला करके अलग राज्य बनाइए आप। ये सब खाली हम लोगों को बरगलाया जा रहा है। अगर उनको 13 जिला की ही लोगों से सिंपैथी है, उनसे प्यार है, तो सिर्फ उन्हीं को नौकरी दीजिए। हम लोग क्यों यहाँ पे बैठे हुए बेकार में? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी। प्रियंका जी, ये बताइए कि आप लोग तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कई जगहों पर गए हैं, लेकिन रास्ता निकल नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे अब? हम लोग आत्मदाह कर लेंगे और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके आत्मदाह करेंगे और मुख्यमंत्री सर को ये बोलना पड़ेगा कि उनको कल के कल नियुक्ति देना पड़ेगा। बिना मतलब का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा सरकार हो गया, आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं कर रहा है, तो क्या मजाक है हम लोगों के साथ? जबकि 11 नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में कोई भी परेशानी नहीं है। 2016 में वैकेंसी आती है और 5-5 साल तक कोई भी क्लियरेंस नहीं होता है और ऊपर से झारखंड में अगर दूसरी वैकेंसी आती तो हम लोग दूसरी तरफ चले जाते, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप पहले नियोजन नीति बनाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, उसके बाद अगर बच्चा कोर्ट जाता है कि ये गलत है। हम लोग तो 11 जिला के हैं, ओपन टू ऑल फाइट किए, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग फाइट करके आए हैं, ऊपर से यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं। आज ये स्थिति है हमारी। तो रोड पे बैठने का सिलसिला तो कई सालों से चलता आ रहा है। 2018 में की परीक्षा हुई थी, जी हाँ। उसके बाद अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। यहाँ कब से बैठी हुई है? यहाँ हम लोग 3-4 दिन बीच बीच में हर महीने। कब से बैठी हुई? अभी तो हम लोग सब सुबह से ही बैठे हुए हैं। पहले हम लोग मंत्री आप लोग जिनके आवास के सामने बैठे हैं, आलमगीर आलम कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी हैं, वो मुलाकात करने के लिए आए हैं? नहीं, वो कोई और आया? नहीं, कोई नहीं आया। 4 घंटे बैठना असफल रहा? बिल्कुल असफल रहा। और हम लोग कोई गिरिडीह से हैं, कोई बोकारो से हैं, कोई धनबाद, कोई पलामू, कोई गढ़वा जिले से आए हुए हैं, सुबह से बैठे हुए भूखे प्यासे। देखिए ये बात समझिए, आपकी राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिले के अभ्यर्थी हैं और ये अलग अलग जिलों से कई बार रांची में धरना प्लान होता है। ये लोग रणनीति बनाते हैं, फिर यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पहुँचकर धरने पर बैठते हैं, मांग करते हैं कम से कम कोई आकर इनकी बात सुने। लेकिन जिनके आवाज़ के सामने खड़े होकर ये लोग धरना देते हैं, बैठ कर धरना देते हैं तख्तियाँ लेकर, वो मंत्री बाहर नहीं आते हैं या उनकी तरफ से कोई मिलने के लिए भी नहीं आता है। सचिवालय का घेराव करते हैं, वहाँ कहा जाता है कि लोग बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद फिर अधिकारियों की तरफ से कोई बात आएगी, लेकिन वही पूरा नहीं हो पाता है। हम कुछ और लोगों से ज़रा बातचीत करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे वो क्या कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? तरुण कुमार भैया। तरुण जी, आप कहाँ से हैं? हम पलामू से हैं सर। पलामू से हैं, बहुत दूर से आए हैं। हाँ सर, कब दूर आए से। आप? हम सर कल ही शाम में आए हैं और माननीय मंत्री महोदय आज धरना देना इसलिए कल शाम में ही आ गए? जी सर, कल शाम में ही आए सर। तो धरना का क्या हिसाब किताब, को आया कोई नहीं? सर कल शाम में हम लोग मिलने का प्रयास किए ये मंत्री महोदय से, आलमगीर आलम सर से, परंतु इनका रिस्पांस इतना ख़राब है सर। पहले तो मिले नहीं, बहुत अनुनय विनय करके मिले तो बोल दिया कि तुम लोग का हम नियुक्ति नहीं करवाएंगे। उनका सीधा कहना यही था। ना ही रिजल्ट पब्लिकेशन अभी हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि नियुक्ति नहीं करवाएंगे? सर उनको डर है कि 13 जिला के अभ्यर्थी आग लगा देंगे। उनका साफ कहना था कि 13 जिला के अभ्यर्थी आग लगा देंगे। तो 11 जिला के अभ्यर्थी क्या झारखंड के नहीं हैं? ये झारखंडी हम लोग नहीं हैं? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम देखिए, आप समझिए कि झारखंड में जो नियोजन नीति बनी थी उसके तहत 13 जिलों के लोगों को और 11 जो जिले हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। 13 जो है अनुसूचित जिले हैं जिनमें 100% आरक्षण को खारिज कर दिया गया था। बाकी बचे 11 जिलों में किसी तरह का स्टे नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब ये लोग जो बैठे हैं, ये लोग 11 जिलों के हैं, तो इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 11 जिलों में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है तो इनकी नियुक्ति की जाए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सरकार शायद ये डर रही है
कि अगर 13 जिलों की नियुक्ति नहीं होती है तो फिर वो लोग विरोध करेंगे, इसलिए ये नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही बात आपको लग रहा है? ये मंत्री महोदय का कहना यह था, लेकिन सर जो न्यायोचित है, जो सर कानूनन प्रक्रिया में सही है, उसका तो किया जाना सर उचित है ना सर। और वही कानून की कॉपी देखिए इसमें लिखा हुआ है। जी सर, ये जजमेंट और आप पढ़ते हैं? मैं खुद सर सुप्रीम कोर्ट गया था। आप खुद गए थे? जी सर, तरुण कुमार। आप ही हैं? जी सर, देखिए तरुण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। जी सर। आप ही तरुण कुमार है? अच्छा। जी सर। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, ये तो लगातार हम लोग भी बात समझ रहे हैं। जी सर। और ये बात आ भी रही है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मान रही। जी सर, सरकार एकदम अड़ी हुई है। जी, अब क्या विकल्प बचता है? अच्छा बताइए कि आप लोग अभी क्या इनकम का सोर्स क्या कर रहे हैं? 18 में परीक्षा होगी, अभी तक वेट कर रहे हैं, क्या चल रहा है? सर पहले तो हम लोग ट्यूशन, मैंने पर्सनली हम तो ट्यूशन पढ़ाते थे सर। इस तरह बाकी लोग भी कुछ करते हो? हाँ सर, बाकी लोग का भी कुछ न कुछ जीविका उपार्जन का साधन होगा। तो सर कोरोना काल में वो भी देख ही रहे हैं किस स्थिति में चला गया है। और बाकी सर एक एग्ज़ाम पास किए हैं सर, और 3 साल से लगातार कभी सरकार के दरवाजे पर, कभी मंत्री के दरवाजे पर, कभी सचिव के दरवाजे पर हम लोग भटक रहे हैं सर, लेकिन परिणाम कुछ नहीं। न रिजल्ट का पब्लिकेशन कर रहे हैं ये लोग, और न सर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। तो हम लोग के साथ सर कोई ऑप्शन ही नहीं बच पा रहा है कि क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं। ठीक है, देखिए तरुण कुमार जी की बात वाजिब है, और यही है कि जब जब ये नेताओं के पास जाते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं, तो अलग अलग तरह की बातें होती हैं। जैसे अभी तक तो ये कहा जा था कि कोई वैधानिक अड़चन नहीं है, तो आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। आज जैसा ही बता रहे हैं कि मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि तुम लोगों की नियुक्ति नहीं करेंगे, साफ शब्दों में, अगर इनकी बात सही है तो ये अड़चन है सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, जहाँ के बाद कोई और आस्था नहीं रखता है, उनके कह देने के बावजूद सरकार यहाँ नियुक्ति नहीं कर रही है। ऐसे में ज़रूर ये सवाल उठता है कि ये लोग जो बैठे हैं, जिनके चेहरे मायूस हो चुके हैं, और जो नियुक्ति वर्ष के बीचों बीच बैठे हैं, जुलाई का महीना है, नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है, और नियुक्ति वर्ष के बीचों बीच जो परीक्षा हो चुकी है, जिसमें ये सफल हो चुके हैं, वो विद्यार्थी बैठे हैं, अभ्यर्थी बैठे हैं, और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी नियुक्ति कीजिए, लेकिन नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। वजह जो भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कोई वैधानिक अड़चन नहीं है, इनकी नौकरी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। देखते हैं सरकार इस पर क्या पहल लेती है। लगातार मुझे लगता है कि हर 2-3 दिन बाद एक ना एक बार आंदोलन हो ही जा रहा है, घेराव कर ही रहे हैं। इसके बावजूद सरकार इस पर अभी तक कोई खुलकर सामने नहीं आई है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तक यह बात पहुँचे, ये धरना, ये आवाज़ जो ये नारेबाजी लगा रहे वो वहाँ तक पहुँचे, और वहाँ से कोई प्रोडक्टिव चीज़, प्रोग्रेसिव चीज़ सामने आए, और इनकी नियुक्ति की तरफ चीज़ें बढ़ सके। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in